श्री दशरथ। तुम दशरथ के पुत्र हो? ना, ये नहीं हो सकता। एक बार मैंने दिग्विजय करते समय इसी पंच में का राजा रण था जिसका वध कर दिया था, तो उस राजा ने मरने से पहले, प्राण छोड़ने से पहले हमें एक श्राप दे दिया। रावण आगे चलकर एक राजा दशरथ होंगे और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि दशरथ से कोई पुत्र नहीं। तो क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा? और वरदान अगर झूठा नहीं तो तुम दशरथ के पुत्र नहीं। लेकिन एक घटना याद आती है हमें। एक बार इसी राजा को श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता ने एक श्राप दे दिया। ऐ राजा, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं, तड़प कर प्राण छोड़ रहा हूं, एक दिन तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में तड़पोगे और प्राण सोचने लगा क्या ये श्राप राजा दशरथ के जीवन में वरदान बन गया? फिर चिंतन गया, अगर वरदान बना तो कैसे बन गया? क्योंकि उधर श्राप देने वाले दो थे और श्राप देने वाले श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता थे, वो ब्राह्मण थे, और रावण को श्राप देने वाला क्षत्रिय था। एक से एक का तो हो गया बराबर, लेकिन एक का श्राप भारी पड़ा और राजा दशरथ के जीवन में पुत्रों का आना। अगर उधर भी श्राप देने वाला कोई एक होता तो हो सकता है राजा दशरथ के जीवन में कभी पुत्र ना आए होते। संसार में पहली बार ऐसा हुआ है। तो तुम देखने में बहुत अच्छे लगते हो, ये बहुत बड़ी समस्या। हमें आज तक कोई नहीं लगा ना, कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अच्छे को मैं ढूंढता रहा और आज तक मिले नहीं। रण मत मत फिरत जगधावा और प्रतिभट खोजत कतऊ, आज तक मिले नहीं। बहुत अच्छे लगते, कुछ कहने से पहले कुछ कहूं तो आधा कह बात आधा कहीं बात। ये स्थिति ऐसी होती है जब बात भक्त और भगवान के मध्य। मृत्यु ये स्थिति तब होती है जब बात भक्त और भगवान के मध्य होती है, क्योंकि भक्त कुछ कहे न कहे बहुत भगवान मानता है। पहली बार ऐसा लगा है जैसे किसी का बोलना रावण को अच्छा लगा। संसार बोलता रहा, रावण सुनता रहा, लेकिन किसी का बोलना रावण को सुनाई नहीं देता। आज कोई बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे धड़कते हुए रेगिस्तान में कोई झंडी डाल आग चल रही है, उस पर शीतलता पहुंचाने का काम राघव तुम्हारी वाणी कर रही है। मैं सुनना चाहता हूं, क्या कहना चाहता है? श्री दशरथ, मेरा अवसर केवल आपके ही कारण हुआ। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनी तल पर आया हो, अंशों के सहित
बाहर कुछ दिवस में कुछ दिवस में कुछ दिवस में आया कुछ दिवस कुछ दिवस कुछ दिवस में कुछ दिवस में सीता के में से लंका गढ़े पर चढ़या होगा बाणों की सैया सुनात में निज परम पहुँचा इतिहास के पन्ने इतिहास के पन्ने पन्ने में यह हमारे कथा लिख जाएगी सुर नर गंधर्व जब तुम ये कहते हो मैं ही तुम्हारे दशकंधर इस अवनी तल पर आया हूं तो सोचने लगता हूं तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर से ये तस्वीर चांद को मेरे सीने में चूंकि तस्वीर को उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। आप लोग रहे हैं, बड़ा ही मार्मिक दृश्य उपस्थित है। प्रभु श्री राम जी और रावण जी का ये बहुत ही अद्वितीय संवाद आप लोग सुन रहे हैं। हमारे सम्मानित रानू जी त्रिवेदी प्रधान जी की ओर से एक क्योंकि कलाकार भाव में डूब नहीं पाता और डूब जाता है तो ये कुछ माने नहीं रखता। इसके लिए आप लोगों को साधुवाद है, लेकिन अभिनय के मध्य ये बाधा था। हमारे लिए इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वार्ता अगर भक्त और भगवान की इससे तौल दी जाएगी तो फिर हमारे अभिनय का कोई मतलब नहीं, इनके अभिनय का कोई मतलब। एक बार आप मृत्युलोक जाना चाहते थे, मृत्युलोक जाकर के लीला करना चाहते थे। लीला में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी, बहुत सारे अभिनेताओं की आवश्यकता थी। सारे अभिनय आपने सुनिश्चित किए, लीला की समस्त तैयारियां कर ली आपने, लेकिन फिर आपके द्वारा एक प्रस्ताव लिखा गया, क्योंकि आपको एक ऐसा अभिनेता भी चाहिए था जो आपके विरोध में खड़ा हो। जिस समय ये प्रस्ताव आपने लिखा और जिस किसी के पास भी भेजा तो संसार में सारे लोगों ने कह दिया राघव मृत्युलोक में मैं सारे अभिनय अभिनय कर सकता हूं, लेकिन आपके विरोध में खड़े होकर कोई अभिनय नहीं अभिनय कर सकता। उस समय मैं आपका द्वारपाल हुआ करता था, आपकी लीला रुक गई, आप उदास रहने लगे। बस ये उदासी
इस सेवक से नहीं देखी गई। हमारे स्वामी क्यों उदास रहते हैं? पर्यायी मैंने प्रश्न किया, आपकी उदासी का क्या कारण है? तो आपने बताया था, मैं मृत्युलोक जाना चाहता था, एक लीला करना चाहता था, एक अभिनेता के अभाव के कारण मेरी मृत्युलोक में लीला नहीं हो पा रही। तब मैंने कहा था, कैसा है वो अभिनय, कैसा अभिनीत करेगा वो अभिनेता अभिनय? तो आपने कहा था, ऐसा अभिनय अभिनीत करते कि मेरे मृत्युलोक में जाने का मार्ग बन जाए। मैंने कहा, मार्ग कैसे बनता है? तो आपने बताया था, जब जब होए धर्म के हानि तो बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, तब तब मैं धराधाम पर जाता हूं, अनेकानेक लीलाएं करता हूं। उस समय मैंने कहा था, राघव, संसार के लोग इस रावण को अत्याचारी कहेंगे, संसार के लोग इस रावण को दुराचारी कहेंगे, बेविचारी कहेंगे, लेकिन हमारे विरोध में अगर खड़े होने से अगर आपकी मृत्युलोक में लीला होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर ये अभिनय अभिनीत करूंगा। अब वो समय आ गया है। ये क्या मैं ऐसा था? ना, जिंदगी यदि बोझ बन जाए तो व्यक्ति जीना छोड़ना नहीं चाहिए। व्यक्ति जिंदगी यदि बोझ बन जाए तो जीना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। मैं फूल था, फूल, मुझको कांटा बना कर रख दिया, अब कांटे से कहते हो कि चुभना। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, दशमुख की मोक्ष पिटारी को है धर्म धुरीण साथ लाना। छल से, बल से, निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर बन बन में भटकाए राम, ढाहन खूब रुलाऊंगा। ये जब आप रोगे, संसार में आप जब रोगे, संसार में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन संसार में आपके रोने से सबसे अधिक कष्ट का अनुभव कौन करेगा ये रावण जानता है। जब आप रोगे तो संसार में अगर सबसे अधिक कष्ट किसी को होगा तो इस रावण को होगा। लेकिन हम क्या करें? राम, यदि तुम रोए नहीं तो संसार इस लीला का आपको नायक नहीं कहेगा, हम हंसे नहीं तो संसार इस लीला का हमें खलनायक नहीं कहेगा। ढाहन खूब रुलाऊंगा, फिर सीता मित्र मेरा पंथ राम, तुम सफलीभूत बना देना और बैठा कर 5 विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। अब हमारा आपका मिलन लंका के समरांगण में होगा, लेकिन याद रखना ये कोई जान न पाओ, इसकी चर्चा कहीं न कर देना, नहीं फिर इस लीला का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसका महत्व तभी रहेगा जब इस भेद को कोई जाने न। ये गीत वो तराना मैं नहीं भूलता, गीत वो तराना मैं नहीं भूलता, मैं वो अपना पुराना जमाना नहीं भूलता। मैं तो चाहता हूं कि खत्म हो जाए, मैं ये चाहता हूं, मैं गीत तराना हम नहीं भूलते, वो पुराना जमाना हम नहीं भूलते।
मरी, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे जो आग लगाना। संसार में राम जब आपका स्वागत होगा, अनेकानेक पुष्पमाल भेंट दिए जाएंगे, मिथिला में भी किए गए हों, द्रव्य भी दिए जाएंगे, मिष्ठान भी खिलाया जाएगा। लेकिन रावण जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो किसी पुष्पमाल को भेंट नहीं करेगा, किसी मिष्ठान का प्रयोग नहीं करेगा, कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा। अरे रावण तो जब लंका में स्वागत आपका करेगा तो अपने प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ा देंगे। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, एकदम जाने का मन नहीं होता, लेकिन अगर हम गए नहीं तो राजा जनक के लिए समस्या आ जाएगी, तुम्हारे लिए भी समस्या आ जाएगी, क्योंकि तुम देखने हो या, और जब तक वो नहीं पाओगे तब तक तुम लंका नहीं आ पाओगे। जब तक तुम्हें वो नहीं मिलेगी तब तक तुम लंका नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी हमारा और आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा, जहां हमारे हाथ में वो चमचमाती हुई चंद्रहास, आपके हाथ में चढ़ा हुआ धनुष बाण होगा। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों और राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुम। जिस हेतु यहाँ पर आया था, लोगों ने सोचा रावण आ गया, रावण आवे और समस्या ना आवे तो कहेगा रावण, और रावण आवे तो समस्या आवे, लेकिन राम आवे तो समाधान आवे। एक समस्या दूसरा समाधान, एक सिक्का दो पहलू। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, एक बार बड़े उत्साह के साथ देखिए, हम समझते हैं आज जितने लोग इस समय बैठे हैं, रामलीला 10-5 जिले में देखिएगा जितने लोग बैठे इस समय रात जागरण कर रहे हो, इसमें हम लोगों का कोई अभिनय नहीं, कोई महत्व नहीं, इसके मूल में एक शक्तिपीठ है। हम ये समझते हैं कि बिना उनके यहाँ कोई पत्ता भी हिलाने वाला नहीं है, न बिना उनकी मर्जी के कोई एक पत्ता हिलने वाला। तो ये उनका प्रभाव है कि आप यहाँ बैठे हो, और ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं, ये वही शक्तिपीठ है जिस समय मैया सती ने और राजा दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का छोड़ा था, तो भगवान शंकर मैया के सती को, शरीर को इसे लपेटे घूम रहे। मित्रों, जब विष्णु ने ये स्थिति भगवान शंकर की देखी तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मैया के शरीर को काटा था, और जहां जो अंग गिरा था वही एक शक्तिपीठ स्थापित हो गई थी। मैं कहता हूं यहां मैया के बाल गिरे थे, इसलिए बालेश्वरी से जानी गई है। इसलिए रात जागरण का फल है उच्च स्वर में बोलो, और बहुत अच्छे मन से बोलो कि भगवान शंकर तक ये गूंज पहुंचे। उच्च स्वर में बोलो, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय।